हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की, यानी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हो तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे दें। जब भी आप कंप्यूटर फील्ड में प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं फाइनल ईयर का, तो उसका प्रेजेंटेशन देने में जो कुछ 5 पॉइंट्स है उसको आपको ख्याल में रखना है और उसी को उस पर काम करके ही अपना प्रेजेंटेशन देना है, तभी आप अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। 5 चीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों प्रोजेक्ट डेफिनेशन, जब भी आप डेफिनेशन है वो सबसे अहम है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट पीपीटी, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है वो, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो नॉलेज है वो। दोस्तों हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है दोस्तों वो सबसे अहम। मान लो आप जब भी कोई भी जो फैकल्टी होगा, जो चेक करना होगा, जो एग्जामिनेशन होगा, वो आपका प्रेजेंटेशन ले रहा होगा, तभी दोस्तों वो आपको सबसे पहले आपको अपनी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बतानी होगी। तो उस वक्त कैसे डेफिनेशन हो बताए दोस्तों। सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ली गई है शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। अगर प्रोजेक्ट कोई मैनेजमेंट का है तो यह सही है। उसके बाद कोई भी ई कॉमर्स साइट है तो शॉपिंग कार्ट है, मान लो, यह भी डेफिनेशन सही है। लेकिन यहाँ पे नीचे आप देखिए, अगर कोई ने प्रोजेक्ट बनाया मैनेजमेंट का तो डेफिनेशन बताता है फर्नीचर मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑनलाइन ऑर्डरिंग। तो ऐसे आपको डेफिनेशन नहीं बता, क्योंकि जब भी फैकल्टी जो है चेक करने वाला वो आपकी डेफिनेशन ही नहीं समझ पाएगा तो आपका प्रोजेक्ट को वो कैसे समझेगा। और अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया फिर भी उसको समझ में ही नहीं आएगा तो आपको मार्क कैसे देगा। तो इसीलिए दोस्तों डेफिनेशन है वो क्लियर बतानी है, और जो शॉर्ट में जितना हो सके उतनी शॉर्ट में डेफिनेशन बतानी, ताकि वो जो फैकल्टी है सामने वाला वो आपकी डेफिनेशन समझ सके और डेफिनेशन पर से आपका जो प्रोजेक्ट है वो समझ सके। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों पीपीटी। पीपीटी है उसको आप सबसे अहम मान लो, क्योंकि जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना होगा तभी ज़्यादातर 80% दोस्तों यहाँ पे पीपीटी पर से ही प्रेजेंटेशन दिया जाता है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसका ख्याल रखना है, उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट प्रोफाइल, सिस्टम एनवायरनमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, डेटा डिक्शनरी, रिलेशनशिप, डेटा फ्लो डायग्राम, डिज़ाइन, टेस्टिंग, लिमिटेशन ऑफ सिस्टम एंड बिब्लियोग्राफी, इतनी चीज़ें और दोस्तों आपके पीपीटी में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों पीपीटी के जितना ही डॉक्यूमेंटेशन है वो अहम है, क्योंकि जब भी आपका प्रेजेंटेशन चल रहा होगा तभी जो फैकल्टी है उसके हाथ में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट का होगा, और डॉक्यूमेंटेशन पर से ही आपका प्रोजेक्ट समझ पाएगा। क्योंकि कोई भी मान लो सपोज डेवलपर पे आ जाए तो उसको भी कोई भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए 20 या 25 मिनट लगता है, और आपका जब भी प्रेजेंटेशन हो रहा है तभी फैकल्टी के पास और आपके पास 10 या 15 मिनट ही होगा। इसलिए दोस्तों वो आपके डॉक्यूमेंटेशन पर से डीएफडी और जो सिस्टम डिज़ाइन है उसी पर से आपका प्रोजेक्ट का वो अंदाज लगा सकता है। इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर बनाना है, और जो भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट में है वही चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखनी है, और जो फैसिलिटी प्रोजेक्ट में नहीं है उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों जो 5 चैप्टर वाइज है, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कंक्लूजन, वो सारी चीज़ें और 5 चैप्टर है वो 5 से 5 चैप्टर जो डॉक्यूमेंटेशन में होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो प्रोग्रामिंग नॉलेज, क्योंकि आपने जिस भी लैंग्वेज पे अपना जो प्रोजेक्ट्स बनाया है उस लैंग्वेज का आपको दोस्तों बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल और जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। उसको आपको प्रोजेक्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोजेक्ट लैंग्वेज है उसमें आपको जो बेसिक्स है उसके टर्म्स सारे होते हैं वो सारे आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपका फैकल्टी आपका चेकआउट करता होगा वो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास डेटाबेस टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। आप कौन से सर्वर में आपने डेटाबेस बनाया है, अगर एक्सेस का यूज़ किया है तो वही जो भी चीज़ हो उसकी नॉलेज आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। आपने ई कॉमर्स साइट अगर बनाई है, अगर वेब एप्लीकेशन बनाई है तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, तो उसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यानी कि SDLC जो मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो उसके रूल्स है और जो मॉड्यूलर्स है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपने डाउनलोड भी किया है कहीं से तो आपको ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से जो SDLC के कौन से मॉड्यूल का यूज़ किया है। अगर
वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ किया है, अगर इटरेटिव हो या स्पाइरल हो या चाहे वी टाइप मॉड्यूल हो, जो भी मॉड्यूल का यूज़ हुआ हो उस मॉड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंटेशन में और प्रोजेक्ट में जिस भी मॉड्यूल का यूज़ हुआ है उसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर दोस्तों वाटरफॉल और स्पाइरल मॉड्यूल होता है, अगर इटरेटिव है तो भी आपको उसके बारे में नॉलेज पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वो आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त ख्याल में रखनी है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।